कार्तिक माह का हर अध्याय धर्म, भक्ति और सत्कर्म की सीख देता है। अध्याय 3 में कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा के अद्भुत फल की कथा बताई जाती है। नीचे आपको पूरी कथा सरल भाषा में दी जा रही है। तुलसी और कार्तिक स्नान का अद्भुत फल। एक समय की बात है। एक नगर में दीनबंधु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत सीधा और धर्मनिष्ठ था। साल भर तो वह जैसे तैसे अपना जीवन चलाता, पर कार्तिक मास के आते ही उसका मन भक्ति से भर जाता था। वह हर सुबह ठंडे पानी से कार्तिक स्नान करता, नदी के घाट पर दीप जलाता और अपनी छोटी सी तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक रखकर आरती करता था। उसकी पत्नी भी धूप दीप करके भगवान विष्णु का नाम जपती थी। घर छोटा था, पैसा कम था, लेकिन तुलसी और दीपों की रोशनी से घर हमेशा पवित्र और शांत रहता था। एक दिन अचानक भगवान नारद जी का आगमन। एक सुबह जब दीनबंधु तुलसी के पास दीप जला रहा था, तभी नारद ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतनी गरीबी में भी रोज स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा क्यों करते हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मुनि देव, धन मेरे पास भले न हो, पर भक्ति अमूल्य है। कार्तिक का माह तो स्वयं भगवान श्री का प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा दीप भी अनंत पुण्य देता है। नारद जी उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हो उठे। देवताओं की सभा में चर्चा। नारद जी स्वर्ग पहुंचे और देवताओं की सभा में कहा, देवताओं, धरती पर एक गरीब ब्राह्मण कार्तिक स्नान, दीपदान और तुलसी पूजा से इतना पुण्य कमा रहा है कि उसके फल को कोई पार नहीं कर सकता। देवता आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, जिसने तुलसी के आगे दीप जलाया और कार्तिक में नित्य स्नान किया, वह मेरे धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान का आशीर्वाद। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कार्तिक मास के अंत में तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। और सच में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके घर में धन, सुख और शांति बरने लगी। लोग कहते थे कि ब्राह्मण का घर मानो भगवान की कृपा से भर गया हो। अध्याय 3 का सार। कार्तिक में तुलसी पूजा से अमोघ फल मिलता है। कार्तिक में तुलसी पूजा से अमोघ फल मिलता है। दीपदान से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। कार्तिक में किया गया स्नान, जप, नामस्मरण कई जन्मों के पापों को मिटा देता है। भक्ति गरीबी अमीरी नहीं देखती, सिर्फ श्रद्धा देखती है। भगवान सच्ची निष्ठा से किए गए छोटे से कर्म से भी प्रसन्न हो जाते हैं।